नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम सीखेंगे इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को पढ़ना। तो आप आ जाते हैं। ये हमारी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग है, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा पैनल, जिसमें पैनल का दिखाया गया है ये फ्रंट व्यू, ये साइड व्यू है, ये भी साइड व्यू है और ये हमारा बॉटम व्यू है। तो फ्रंट व्यू में हमारा जो है इंडिकेटर दिए हुए हैं फेस के लिए RYB, और ये वोल्ट मीटर है। ये हमारी 7 इंच की HMI है और ये हमारे पुश बटन है, जो कि लिखा गया है स्टार्ट स्टॉप पुश बटन। ये स्टार्ट स्टॉप है, ये भी स्टार्ट स्टॉप है। और ये इंडिकेटर है ऑन के। ये हमारा बॉटम है, जिसमें बताया गया है कि ये ग्लैंड प्लेट है नीचे वाली। ये अर्थिंग पॉइंट के बताया गया है, साइडों में भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब इसमें बताया गया है जो हमारी पावर की ड्राइंग है उसके बारे में बताया गया है। ये हमारी 3 फेस की लाइन है जो बस बार दिखाई गई है। उसके साथ आगे ये कनेक्ट है BFD ड्राइव है जो। उसके साथ ही ये जो हमारे कंडक्टर कनेक्ट है मोटर के लिए, जिसमें बताया गया है। पहले आ जाते हैं BFD के लिए। BFD के लिए ये इनपुट दी गई है और इसके साथ ही ये आउटपुट में आगे ये कनेक्टर के साथ जोड़ी गई है। ये हमारी BFD, एक BFD 2 मोटर को चलाती है, जिसके बारे में बताया गया है। और ये हमारी मोटर को चलाने के लिए कनेक्टर लगाए गए हैं। ये 2 कनेक्टर इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि ये जो मोटर है हमारी रिवर्स और फॉरवर्ड में चलती है। जैसे कोई भी चीज़ हो सकती है आपकी जो अप और डाउन के लिए यूज़ करते हैं, तो इसलिए ये 2 कनेक्टर लगाए हैं जिसे रिवर्स और फॉरवर्ड में चलाते हैं। इसी तरह से ये भी है। और ये हमारा लिखा गया है ब्लोअर, यानी ये ट्रैक्ट एक ही दिशा में चलेगा। और इसे दर्शाया गया है इसकी मेन सप्लाई को। अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं आगे पेज पे। तो ये इस साइड आ जाते हैं। ये हमारे जो किसी भी मशीनरी में लगी हुई जो मोटरें हैं वो हैं। ये भी DOL स्टार्टर की तरह ही है। एक ये लिखा गया है सीलिंग फैन मोटर, ये भी सीलिंग फैन मोटर है, ये भी सीलिंग फैन मोटर। इसलिए आप आराम से देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कनेक्टर। इस हर एक ड्राइंग में हर एक कनेक्टर का अलग नंबर होगा, ताकि आप ड्राइंग आसानी से पढ़ सकें। उस पर पूरी डिटेल दी होती है। ये भी हमारा लिखा है MCB, यानी लाइन के बाद MCB, MC के बाद आगे डिस्ट्रीब्यूशन की गई है। चलिए आ जाते हैं इस तरफ। तो ये हमारा आगे कंट्रोल के लिए या वोल्ट मीटर और इंडिकेशन के लिए लिया गया है। तो पहले 3 फेस के लिए कंट्रोल के लिए MCB लगाया गया है। उसके बाद सीधी इंडिकेटर के लिए जो आपको पैनल के बाहर दिखाए थे, उसके लिए RYB इंडिकेटर के लिए दी गई है। उसके बाद दोस्तों ये वोल्ट मीटर के लिए, ये वोल्ट मीटर है जिसके लिए सप्लाई ली गई है। और न्यूट्रल और फेस SMPS के लिए ली गई है। SMPS हमारा 220 वोल्ट को 24 वोल्ट DC में बदलता है, जिसके लिए हम PLC कंट्रोल या अन्य कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं। आगे दिखाया गया है SMPS से आगे नेगेटिव और पॉजिटिव निकलते हैं, जो कि आगे डिवाइस लगा है PLC और टेम्परेचर सेंसर हमारे सेंसर के लिए ही दिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं ड्राइंग।
दोस्तों जैसा कि आपने पहले पीछे पावर डायग्राम देखी, अब देखते हैं कंट्रोल डायग्राम। जैसे आपको पहले बताया था, ये हमारे मोटर के लिए कनेक्टर लगे हुए हैं, उसके लिए ये कंट्रोल डायग्राम है सारी की सारी। जिसमें आप देख सकते हैं ऊपर एक फेस और नीचे न्यूट्रल दी गई है। 240 वोल्ट AC। तो आ जाते हैं जी, हमारा जैसे आप नॉर्मली जानते हैं कि हमारा स्टार डेल्टा DOL स्टार्टर में सबसे पहले कंट्रोल की वायर ओवरऑल रिले में दी जाती है, उसके बाद स्टॉप पुश बटन में, फिर आ जाते हैं आगे स्टार्ट पुश बटन में, और एक जो लूप दिया जाता है वो कॉन्टैक्टर के NO में दिया जाता है ताकि उसको होल्ड करा सके। तो सेम है ये, आगे सीधा कॉइल में, कॉइल के बाद एक इंडिकेटर लगाया जाता है ऑन का, जिससे पता चल सके कि हमारी जो हम डिवाइस है वो ऑन हो चुकी हैं। तो ये सेम है सारा डायग्राम। उसके बाद आ जाते हैं एक BFD का, जो आपको बताया था कॉन्टैक्टर लगा हुआ है उसके बारे में। तो लिखा है ये BFD ओवरलोड डिले है। तो ये हमारी मोटर जो है रिवर्स फारवर्ड में चलती है। ये सारी DOL स्टार्टर है, ये हमारी BFD पे है। और इसके साथ आगे आ जाते हैं, ये हमारे जो आपको बताया था रिवर्स फारवर्ड में चलते हैं। यहाँ पे लिखा है डोर 1 डोर 2। ये हमारी बर्नर की डायग्राम है। दोस्तों ये सारी PLC कंट्रोल डायग्राम है, इसलिए इस आगे बढ़ते हैं। जैसे कि दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं, ये हमारे PLC के बारे में बताया गया है। ये हमारी PLC है, इसमें लिखा है 24 वोल्ट DC। ये डिजिटल इनपुट है, ये हमारी आउटपुट है। PLC के एक तरफ इनपुट होती है, दूसरी तरफ आउटपुट होती है, जिसमें ये PLC के लिए 24 वोल्ट DC दिया गया है, आउटपुट के लिए DC दिया गया है। ये सारी नंबरिंग दी गई है कि कौन सी वायर कहाँ पे लगेगी, जिसे आप चेक कर सकते हैं किसी भी डायग्राम में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप जान ही गए होंगे कि एक पैनल में किस तरह से ड्राइंग को शो किया जाता है। ये पढ़ना बहुत ही आसान है, ड्राइंग में सब कुछ लिखा गया होता है, जिसे आप देखकर जान सकते हैं कि कौन सा चीज़ क्या काम करती है और किस पर्पस के लिए लगाई गई है। थैंक यू।